चरण का मतदान आगामी 19 तारीख को होना है। उस क्रम में पहले चरण में जितनी सीटें हैं, गया की हो, नवादा की हो, हमारे यहाँ जमुई की भी सीट है, जहाँ जहाँ भी इन पर हम जा रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने और देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार बिहार से 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। साथियों, आज बस आप लोग के समक्ष बस इतना आग्रह करने आया हूँ। यहाँ पर हम सब के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके छोटे भाई आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिनके पास अपार अनुभव है न सिर्फ एक लोकसभा का बल्कि पूरे बिहार प्रदेश में। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई ऐसी परियोजनाएं उन्होंने शुरू करने का कार्य किया जिसने हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई, और वही भूमिका मजबूती से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निभा रहे हैं। जहाँ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, जहाँ एक तरफ महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए शौचालय बनाने की बात हो, उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या कोई भी गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव की वजह से इलाज से दूर न रहे, इसके लिए आयुष्मान कार्ड की बात हो, ये तमाम तरीके की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ देश के उस गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं जो आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाते। और आज जब हमारे प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार है, बगल के राज्य में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, जिसमें केंद्र को राज्य सरकार का, राज्य को केंद्र सरकार का लाभ मिलता है, उस डबल इंजन की सरकार की वजह से देखिए किस तीव्र गति से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज एक लंबे समय के बाद हम लोगों को भी डबल इंजन की सरकार मिली है। केंद्र की सोच वाली सरकार बिहार में है। ऐसे में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आगामी 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो बिहार में भी एनडीए की सरकार का बनना तय है, उसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं है। पर ऐसे में आपकी जो सांसद यहाँ से चुनकर जाए, उनकी सोच जहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिले तो वहीं बिहार सरकार की भी सोच उनसे जुड़नी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाने का हम लोग कार्य करें और एक विकसित बिहार के निर्माण में जीतन राम मांझी जी को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का साथ मिलता है तो वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी, वहीं हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और साथ में चिराग पासवान का भी उनको साथ मिलता है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को भी मजबूती देने का वो काम करते हैं। साथियों, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, पर मेरा ये संकल्प तभी पूरा होगा जब केंद्र में भी ये सोच वाली सरकार हो जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनता हुआ देखना चाहती हो। ऐसे में एक 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 करके 40 सांसद का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसीलिए आज बस इतना आग्रह करने आप लोगों से आया कि एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार के निर्माण के लिए जरूरी है कि 400 प्लस का जो टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, उसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान हम लोग अपनी तरफ से कर प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी आज इस दुनिया में नहीं है, पर अगर वो होते तो वो भी आज आप लोगों के बीच मौजूद होते, वो भी आज आप लोगों से यही आग्रह कर रहे होते।
जैसे मेरे लिए बिहार के मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय संतोष सुमन जी का रिश्ता है, वही रिश्ता मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जीतन राम मांझी जी के साथ रहा। इस रिश्ते को निभाने वो जरूर यहाँ, पर आज क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, मैं आया हूँ आप लोग के बीच और यही आग्रह करने आया हूँ कि आप लोगों का दिया हुआ एक एक वोट जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जाएगा, वो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप लोगों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और ये आग्रह मैं आप लोगों से करता हूँ। और साथ ही एक एक वोट मेरे प्रधानमंत्री को मजबूती देने का काम करेगा, उनको केंद्र में और ताकत देने का काम करेगा। इसके लिए हम सब लोग अब संकल्पित होकर आगामी 19 तारीख को सब लोग मतदान केंद्र जाएं। आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग अपने अपने गांव, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने प्रखंड में जाने के बाद इस बात की चर्चा जरूर करें कि हम लोग का दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री जी को मजबूत बनाएगा। और इस बात का संदेश देते हुए उनको ये जानकारी भी दे कि आगामी 19 तारीख को कितने नंबर पर बटन दबाना है। जानकारी है सबको? सब लोग दिखाइए एक बार। 4 नंबर, 4 नंबर पर चुनाव चिन्ह क्या है? कढ़ाई। ये वही कढ़ाई है जिसमें 4 जून को हम लोग पकौड़ा तल के हम लोग खुशियां मनाने का काम करेंगे ना?